राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, काफी समय से विभिन्न स्थानों के सत्संगों के माध्यम से जानने को मिला कि हमारे साथ जो कुछ भी घटित हो रहा है वो हमारे ही पूर्व कर्मों का फल है। फिर भी ये बात मन में दृढ़ता से क्यों नहीं बैठती, व्यवहार में ये स्मरण क्यों नहीं रहता? जीवन में जब कोई प्रतिकूल व्यक्ति या परिस्थिति आती है तो मन में दुख या घृणा उत्पन्न हो जाती है, तो उसे सहजता से कैसे स्वीकार करें, इस सच्चाई को कैसे याद रखें कि जो भी हो रहा है वो हमारे पूर्वजन्मों के कर्मों का फल है, उसके कारण ही हो रहा है, और दुख और घृणा से मुक्ति मिल सके। जब तक भजन नहीं करोगे तब तक स्थायी ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। जैसे जानकारी है कि ये गलत काम है लेकिन हम अपने को रोक नहीं पाते, जानकारी है कि ये अच्छा काम है पर हम कर नहीं पाते। हमारे अंदर अध्यात्म बल की कमी है। हमें जानकारी हो चुकी है सत्संग के द्वारा कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जीव को शुभ अशुभ कर्म को जो किए हैं उनका फल भोगना ही पड़ेगा। पर हमारे अंदर अध्यात्म बल नहीं है इसलिए मुझसे स्वीकार नहीं कर पाते। अध्यात्म बल नहीं है इसलिए उसे हम सह नहीं पाते। यदि अध्यात्म बल हो तो बड़े से बड़े दुख को भी मुस्कुराकर हम सह सकते हैं। सबको पता है कि शरीर नहीं हूं मैं, शरीर से कुछ अलग हूं, लेकिन शरीर में अगर एक चींटी काटेगी तो वैसे ही कष्ट होगा। तो सच्चा ज्ञान तब होता है जब भजन करें। नाम जितना जप करोगे उतने आप में आध्यात्म बल आएगा। नानक नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार। नाम रूपी जहाज पे चढ़ गए तो सब संशय दुख चिंता शोक इन समुद्र से पार हो गए। भजन नहीं करोगे, पता है ये नहीं करना चाहिए पर करोगे, पता है ऐसा करना चाहिए पर वो नहीं कर पाओगे। भजन चाहिए, प्रधान कमी है भजन की। इसलिए खूब नाम जप करो। यदि मंगल चाहते हो तो ना भगवान सुनने से केवल मिलते हैं, ना भगवान प्रवचन करने से मिलते हैं, भगवान भजन करने से मिलते हैं। सुनने और सुनाने का एक ही फल है कि हमारा भगवान के भजन में मन लग जाए, हम भजन करने लगें। अगर भजन न करने लगे तो खूब सुनो, एक अहंकार कर लो कि हमने बहुत सत्संग सुन लिया है, लेकिन उससे लाभ क्या होगा? हम कई बार बता चुके हैं कि हलवा की प्रक्रिया बनाना बोलना हमें आ गया और आपने सुनना सुन लिया, लेकिन दोनों ने खाया नहीं। तीसरे ने बनाकर जो प्रक्रिया सुनी बनाया और खाया, अब उसको आनंद मिलेगा। ऐसे ही भगवान का भजन का सत्संग का हम लोग खूब श्रवण करते हैं, प्रवचन करते हैं। प्रवचन करने वाले ने भगवत साक्षात्कार नहीं किया और सुनने वाले ने भगवत साक्षात्कार नहीं किया, तो दोनों बेकार ही तो हो गया। हलवा की केवल प्रक्रिया बोलना या केवल सुन लेने से तृप्ति नहीं होगी, भूख नहीं मिटेगी। बनाओ फिर डट के खाओ, तब उससे तृप्ति होगी। तो ऐसे डट के भजन करो, हट के भजन करो, भोगों से पाप से हट के भजन करो और खूब जिद्दी स्वभाव रख के डट के भजन करो, अभी आनंद आ जाएगा। केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, खूब नाम जप करो तब उससे लाभ प्राप्त होगा। जी। सीमा शुक्ला जी, कोलकाता से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपका भी कर्मों के ऊपर ही है। कह रहे हैं कि हमने आपको एक प्रवचन में सुना था कि हर इंसान को अपने कर्मों का फल मिलता है। अगर माता पिता के कर्मों का फल उनके बच्चों को भी मिलता है, अच्छा हो या बुरा? नहीं, जीव को अपना कर्म भोगना होता है, संयोग बनता है, पूरा जाल बिछता है। तुम्हारे ये कर्म तो तुमको ऐसा पिता मिलेगा, तुम्हारे ऐसे कर्म तो तुमको ऐसा पुत्र मिलेगा। वो कर्म का पूरा विधान मिलाया जाता है और पूरा परिवार बनता है उस जाल में। ये माँ है, ये बहन है, ये भाई है, ये पिता है, ये रिश्ता है, ये नाता है। जिसको जितना भोग भोगना है उतना उसको दुख भोगना पड़ेगा। कर्म सबके उसमें मिलित होते हैं, तभी वो आकर उनका पुत्र बनता है, तभी उनकी माँ बनती, तभी उनका पिता बनता है। ऐसा नहीं कि केवल एक व्यक्ति का कर्म पूरे परिवार को दुख दे रहा है, नहीं, उसके भी कर्म उसमें जुड़े हुए हैं। पिता का पाप कर्म ऐसे पापी पुत्र को जन्म देगा जो जन्म से लेकर के मरण तक उसको नाना प्रकार के दुख ही दुख देगा। पिता का पुण्य कर्म ऐसे पुण्यात्मा पुत्र को जन्म देगा जिसको बचपन से देखते हुए जवानी तक मरते समय तक हृदय शीतल रहेगा। सब कर्मों का जाल बिछा हुआ है उसी में। अब हम जा रहे हैं, हमारा कोई दुश्मन नहीं, लेकिन जरा सा धक्का लगा जब मैं झगड़ा शुरू, तो वो जो धक्का लगा कांधे को हमारे कर्म ने किया, पूर्व के कर्म ने
ऐसे धक्का लगवा दिया और उसने हटाई कर दी, क्योंकि उसके द्वारा पिटना था, इसलिए ऐसा संयोग बन गया। कर्मों का बड़ा सूक्ष्म स्वरूप है, उसका निर्णय करना बहुत कठिन है, वो तो केवल भगवान ही जानते हैं। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। वो विधान भगवान के हाथ में है, जब जहां जीव का जैसा कर्म होता है उसको भोगना पड़ता है। और वो एक कर्म के साथ बहुत से कर्म जुड़े हुए होते हैं, माता का कर्म, पिता का कर्म, भाई का कर्म, बहन का कर्म। तो अब एक ने गलती की और सबको दुखी होना पड़ा, उनको अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ रहा है, क्योंकि वो ऐसा ही कर्म करेगा कि पूरा परिवार जले, वो ऐसा ही कर्म करेगा कि पूरा परिवार गर्वित हो, आनंदित हो। ये कर्मों का जाल बिछा हुआ है। महाविद्या जी, लखनऊ से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव कहते हैं कि अपनी भक्ति और साधना को छुपाना चाहिए। तिलक एवं कंठी पहनने वाले कतिपय भक्ति ना करें तो भी भागवतिक मार्ग के पथिक माने जाते हैं। गुरुदेव, अगर अपनी भागवतिक मार्ग को प्रकाशित नहीं करना है तो क्या कंठी एवं तिलक जरूरी है? नहीं, वहां जो कहा जा रहा है वो कंठी तिलक के लिए नहीं कहा जा रहा है, वो आपकी साधना के लिए कहा जा रहा है। जैसे आप कितना नाम जप करते हैं, आपको क्या अनुभूतियां हो रही हैं, आप कितना भगवान के प्रति समर्पित हैं, आपके क्या क्या पाठ हो रहे हैं, क्या क्या अनुष्ठान हो रहे हैं। अपनी अनुभूतियों को, अपनी दिनचर्या को, अपनी साधना को तब तक छुपाए जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए। और जब भगवत प्राप्ति हो गई तो फिर बात अलग है, फिर कोई भय का विषय नहीं रहता। इसलिए एक कंठी तिलक तो हमारे जैसे आप लोग सुहाग धारण करते हैं ठसक से, ऐसे हम सुहाग धारण करते हैं। ये हमारा सुहाग है, हम अपने इष्ट के प्रति जो सुहाग धारण किए हैं, इससे कोई हमारा उसमें हानि लाभ वाला विषय थोड़ी है, ये तो हमारा सुहाग है। जैसे आप मंगल सूत्र धारण करते हैं, ऐसे हम कंठी धारण करते हैं अपने प्रीतम के लिए। जैसे आप मांग भरती है, ऐसे हम अपने प्रीतम का श्रृंगार करते हैं। कि हम देखते ही पता चल जाएगा राधा वल्लभी संत है, ये राधा वल्लभ जी का है, पता चल जाता है ना। ये रामानंदी है, ये राम जी का है, ये शिव जी का है। तो ये सुहाग है, इसमें थोड़ी कि कोई क्या कहेगा, इसमें नहीं। नहीं, तो कंठी लगाओ, मान लगाओ, हम भले उतने भक्ति के में अनन्य नहीं हो रहे, सामने वाला फिर इज्जत देने लगता है। सामने भगवान है, सामने वाला व्यक्ति क्यों देखती हो? सामने वाले में प्रभु है। अब उसकी सोच है, वो हमारा उपहास करे या सम्मान करे, उसके विषय की बात है। हम उसकी मानसिकता से थोड़ी चलते हैं। भाई कौन क्या कहेगा इसके लिए हम थोड़ी हैं। हमारी साधना, हमारी उपासना, तुम हमें अच्छा कहो या बुरा कहो, तुम गाली दो या सम्मान दो, तो तुम्हारी मति की बात है, हमारी मति की। अगर जो उपासक लोग क्या कहेंगे तो घर बैठो उपासना नहीं कर सकते। लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, अपनी मस्ती में। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्यो व्यवस्थित हो। हम शास्त्र के अनुसार चलें, हमसे कोई गलती ना हो, हमसे कोई त्रुटि। शास्त्र आज्ञा करता है अपनी साधना को छुपाओ, तो ये हमारी साधना नहीं, हमारा सुहाग है। साधना हमारी है जो हम अंदर करते हैं। हम कै बजे जगते हैं, हम कितना जप करते हैं, हम क्या खाते हैं, हम कितना सोते हैं, हम कितना तप करते हैं, ये सब गुप्त रखने की बात अगर प्रकाशित कर दोगे तो तुम्हारा बंद हो जाएगा, पक्का घाटा पड़ जाएगा। ये अनुभव की बात है। करोड़ रुपया हमारे पास है तो हम छुपाते हैं, हाँ, शायद वो ले जाता है, वो उसका उपयोग करता है। लेकिन हमारे पास साधना है तो वो क्यों चली जाती है? किसी को शास्त्र को बोल दिया तो चली जाती है। इसका सूक्ष्म कारण है कि अहंकार, और अहंकार समस्त दोषों का जड़ है। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमाना। ये संस्कृति का मूल है, समस्त शोकों को प्रकट करने वाला है। जहां हम अपनी तपस्या, साधना, गुण, अनुभव वर्णन करते हैं तो उसमें हमारा अहम जागृत होता है। अहम जागृत होता है, से खत्म, आग लग जाती बस। मूल कारण उसका अहंकार है। और जब कहा नहीं कि भगवत प्राप्ति हो जाती है, इसके बाद अहंकार उत्पन्न होने का कोई सवाल ही नहीं। तो संत जन अपने अनुभव वर्णन करते हैं, अपनी दिनचर्या वर्णन करते हैं, अपनी साधना वर्णन करते हैं, क्योंकि अब उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो फर्क पड़ने वाली चीज थी वो खत्म हो चुकी है। तो जब तक वो स्थिति ना आ जाए तब तक साधक को अपने को छुपाना चाहिए। और जब वो स्थिति आ जाती तो बिस्तरे सब जग बिमल कीरति, साधु संगति ना टरे।
पूरे संसार में उसकी कीर्ति फैल जाती है, उसका कोई घाटा थोड़ी हो जाता है। तो ये जब तक भगवत प्राप्ति न हो तब तक की बात है। थोड़ा बता दिया तो चला जाता है, फिर रोना आता है कि क्या कर दिया मैंने, ऐसा हो जाता। नहीं, बताने का ढंग है। हमने संतों ऐसे बताना चाहिए कि हमने संतों से सुना, यदि ऐसे चला जाए तो ऐसा लाभ मिल जाएगा। एक साधक कह रहे थे कि ऐसा हमने अनुष्ठान किया, वो आप कर रहे हो, लेकिन एक साधक कह रहे थे हमने ऐसा अनुष्ठान किया, उसका ये लाभ मिला, अगर आप ये अनुष्ठान करें तो लाभ मिलेगा। वो साधक ऐसा कह रहे थे, आप कहीं नहीं है। आप अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन संत और साधक शब्द का प्रयोग करके तो आप बच गए। जब ये कि मैंने ऐसा किया तो मैं सूक्ष्म कारण के अहंकार, और अहंकार समस्त दोषों का जड़ है। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमाना। ये